हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम 1 से लेकर 10 तक का वर्ग और वर्गमूल याद करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अगर आपको भी 1 से लेकर 10 तक का वर्गमूल और वर्ग याद नहीं होता हो तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आज के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों एक से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा करते हैं तो क्या आता है, एक का एक से गुणा करते हैं तो एक आता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको कोई पूछे कि एक का वर्ग क्या होता है तो एक का वर्ग एक ही होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि भाई एक का वर्गमूल बताओ तो एक का वर्गमूल भी क्या होगा बच्चों, एक होगा। पहली बात तो ये है कि एक का कोई वर्ग नहीं होता है और एक का कोई वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बच्चों, 4 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। और अगर आपको वर्गमूल की बात करें तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो इधर वर्गमूल लग जाता है। ये सिंपल सी बात होती है। तो आपसे पूछे 2 का वर्ग कितना तो 4 और 4 का वर्गमूल कितना तो 2। ये कहाँ से आया, इस तरह से आया। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। इसका मतलब भी होता है 2 गुणा 2 होता है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर 3 का हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और 3 का वर्ग भी कितना होगा, 3 का वर्ग भी कितना होगा, 9 होगा। अगर हम वर्ग को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा बच्चों, वर्गमूल लग जाएगा। इस वर्ग को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों, 9 का वर्गमूल होगा 3। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम अगर 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो 4 चौकी कितना होता है बच्चों, 16 होता है। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसके जैसा लिख लेंगे। यहाँ पर इसकी घात भी कितना लगा देंगे, इसकी घात भी लगा देंगे 2। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा। और वर्ग को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। यानी कि 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर सेम टू सेम सब में करना है। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होता है, 5 पंजा 25। और इसी को लिख सकते हैं हम, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 5 का वर्ग भी कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 आ जाएगा। जब हम वर्ग को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। यानी कि 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो इसे डायरेक्टली आपको याद रखना है, 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। और 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 का 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 36 होता है। और इसी को लिख सकते हैं हम 6 की घात 2। यानी कि 6 का वर्ग कितना होगा, 6 का वर्ग होगा 36। जब वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर वर्गमूल लग जाएगा। तो 36 का वर्गमूल क्या बन जाएगा बच्चों, 6 बन जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से करते हैं। 7 का 7 से मल्टीप्लाई 49। और 7 का वर्ग भी कितना होगा, 49। और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। ठीक उसी तरह से 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 होता है। और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 64। और वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। यानी कि 64 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 8 होगा। ठीक उसी तरह से 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा। और 9 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 81 होगा। वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। यानी कि 81 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों, 9 होगा। ठीक है, इसी तरह से लास्ट में 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 100 होगा। और 10 का वर्ग पूछे तो क्या बोलेंगे आप, 100 होता है सर जी। और 100 का वर्गमूल निकालिए
तो आप बोलेंगे कितना होगा बच्चों, 10 होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम बहुत ही सिंपल तरीके से वर्ग और वर्गमूल याद कर सकते हैं, ठीक है, और बना भी सकते हैं। तो एक का ना वर्ग होता है ना वर्गमूल होता है, इसको आपको याद नहीं रखना है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। और इधर वर्गमूल की बात करें, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9 और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो ये इस तरह से हम आसानी से वर्ग और वर्गमूल याद कर सकते हैं। आप इससे आगे भी बना सकते हैं, जैसे 11 से लेकर 21 तक और 11 से लेकर 20 तक और 21 से लेकर 30 तक, ठीक है। तो आई होप आपको अगर समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा। हम इसी तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं गणित से संबंधित। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।